बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे जो जितना बड़ा चोर उतना ही ज़्यादा काबिल कबूल। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अदलिया का नवाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर, शेख रशीद का 40 रोज़ा चिल्ला और लाहौर में पुलिस का मुजरम को सैल्यूट। नाज़रीन, जब पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक तायराना जायजा लिया जाता है तो पता चलता है कि पाकिस्तानी तारीख में जो जितना बड़ा चोर रहा है, जिसने मुल्क को जितना ज्यादा लूटा है, जिसने पाकिस्तान में अदारों को जितना ज्यादा तबाह बर्बाद किया है, उतना ही वो ज्यादा हमारे रियासत के ताकतवर लोगों के लिए काबिल कबूल रहा है। उसकी मिसाल अब कुछ यूं ले सकते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो आमराना सोच का हामिल तो जरूर था, लेकिन उस पर किसी ने कभी करप्शन का कोई इल्जाम नहीं लगाया। शायद यही वजह थी कि उसकी पहले जुर्म ही की सजा में उसको फांसी घाट चढ़ा दिया गया और उसको दूसरा मौका नहीं दिया गया, और ना ही उसकी बेटी यानी कि बेनजीर भुट्टो को जिंदगी भर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने कबूल किया। कभी उस बेचारी को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया तो कभी उसके नंगे पोस्टर हेलीकॉप्टरों और जहाज़ों से लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में अवाम में पहुंचाए गए, ताकि किरदार कुशी की वो मिसाल कायम की जाए जिसे देखकर इंसानियत का सर शर्म से झुक जाए। इसी तरह चूंकि आसिफ अली जरदारी ने चोरी चकारी में कुछ बेहतर मकाम पाया, तो इसीलिए उसके साथ बार बार डील और ढील की जाती है। नवाज शरीफ चूंकि पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा चोर है, ये वो शख्स है जिसने पाकिस्तान के तमाम अदारों, पार्लियामेंट और अदलिया से लेकर एक छोटे से सरकारी दफ्तर के क्लर्क तक को करप्ट कर दिया है। इसीलिए ये शख्स आज हमारे ताकतवर हलकों के लिए सबसे ज्यादा काबिल कबूल है। ये वो शख्स है कि जिसने 1985 में वजीर आला पंजाब बनने के बाद पंजाब में सरकारी अफसरों को गाड़ियां और प्लॉट देने का सिलसिला शुरू किया। यही वो शख्स है कि जिसने छांगा मांगा और भूरबन की सियासत का आगाज किया। फिर 1993 में जब इस शख्स की एस्टैब्लिशमेंट से ना बनी तो फिर इस शख्स को इस्तीफा लिया गया, मगर फिर दोबारा थूक कर चाटने की मिसाल कायम करते हुए 1997 में इसी शख्स को 2/3 अक्सरियत के साथ पाकिस्तान में लाया गया। कमाल की बात है कि नवाज शरीफ ऊंट का कीना रखने वाला शख्स है। 1993 में जब इसकी ठोड़ी पर स्टिक रखकर इससे इस्तीफा लिया गया था, तब से लेके आज तक इसने अफवाज पाकिस्तान के लिए ऐसा बुग़्ज़ पाला है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। फिर इस शख्स ने 1999 में पहले अदलिया, फिर एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फिर दूसरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वर्दी उतारने की कोशिश की। वर्दी तो दूर की बात है, नवाज जनरल मुशर्रफ के साथ तो 198 मुसाफिरों और अमले की जान को भी खतरे में डाल दिया। लेकिन एक बार फिर नवाज शरीफ को फांसी की सजा देकर एनआरओ दे दिया गया और एक खसूसी जहाज में नवाज शरीफ जद्दा रवाना हो गया। और फिर 8 साल के बाद वही नवाज शरीफ दोबारा एक खसूसी त्यारे में जद्दा से पाकिस्तान पहुंच जाता है और फिर 2013 में एक बार फिर पाकिस्तान के ताकतवर लोग नवाज शरीफ को पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान की असेंबली में ला बैठाते हैं। इस दौरान क्या मोटरवेज हों, ऑरेंज ट्रेन हो या आईपीपीस के मुआहदे हों, कौम को जितना चूना लगाया जा सकता था लगाया, जिसका खमियाजा आज एक आम पाकिस्तानी भुगत रहा है। सामीन, ये जो 60 रुपए का यूनिट आप खरीद रहे हैं, ये उन्हीं आईपीपीस के मुआहदों का शाखसाना है जो बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने किए।
ये वही पावर हाउसेस जो हवेली, लखा और साहिवाल में लगाए गए कि जिसके नतीजे में आज बिजली आपके गलों का बिल आपके गलों का फंदा बन चुके हैं। 2017 में नवाज शरीफ को उसकी करप्शन की बेमिसाल कहानी पर सुप्रीम कोर्ट से सजा दिलवाई गई, मगर एक बार फिर 2019 में इस शख्स को जाली मेडिकल रिपोर्ट्स की बिना पर ताकतवर हलकों ने उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान की आंखों में धूल झोंक कर मुल्क से बाहर भेजा। 4 साल ये शख्स पाकिस्तान के हर अदाले बशमूल अदलिया और पाक फौज को गालियां निकालता रहा। अदलिया के चीफ जस्टिस और पाक फौज के जर्नैलों को भरे जलसों में ललकारता रहा। ऐसे में कौम को सबसे ज्यादा शुक्रिया तो ख्वाजा आसिफ का अदा करना चाहिए, जिन्होंने असेंबली, जलसागार, टीवी का प्रोग्राम, हर प्लेटफॉर्म पर पाक फौज की इतनी लितरौल की, पाक फौज को इतना जलील और रुस्वा किया। कभी इसने 65 की फतह को झूठा करार दिया, तो कभी इसने 48, 71 और कारगिल में पाक फौज की शिकस्त का रोना रोया। कभी ख्वाजा आसिफ ने कौम को बताया कि कौम पाक फौज के जर्नैलों ने कौम के जिस्म से, हड्डियों से गोश्त नोच लिया है। कभी ख्वाजा आसिफ ने कौम को यह बताया कि पाक फौज मुल्क पर एक बोझ है। तो फिर इसी मुस्लिम लीग नून के अयाज सादक ने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर कहा कि जनरल बाजवा की टांगें कांप रही थी और माथे पर पसीना था। फिर वही ख्वाजा साद रफीक जिसने फौज को ललकार का कहा कि हम लोहे के चने नहीं, हम लोहे के चने हैं। हर वो शख्स जिसने फौज को गाली निकाली, हर वो शख्स जिसने अदलिया को गाली निकाली, वो आज रियासत का अहम ओहदेदार था। वो पिछले 16 माह में वफाकी वजीर या हुक्मरान था। आज एक बार फिर उसी नवाज शरीफ को जिसने डॉन लीक्स की, जिसने फौज की कमर में बार बार छुरे घोंपे, जिसने फौज के एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इस्तीफा देने पर मजबूर किया, दूसरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जान लेने की कोशिश की, जिसने पाक फौज को कदम कदम पर जलील और रुस्वा किया, जिसने पाक फौज को पाकिस्तान के तमाम मसाइल का जिम्मेदार करार दिया, आज एक बार फिर उसी नवाज शरीफ को पाकिस्तान रेड कारपेट इस्तकबाल के साथ और खास VVIP प्रोटोकॉल के साथ लाया जा रहा है, जिस पर तालियां बजाने के सिवा कोई चाराकार नहीं। मुझे नहीं समझ आती कि नवाज शरीफ वो थूक है जिसको हमारे ताकतवर लोग बार बार चाटते हैं। इस थूक में ऐसी क्या बात है? क्या ये पंजाबी थूक है, या क्या इस थूक में मिठास बहुत ज्यादा है कि जो आप इसको बार बार चाट लेते हैं और शर्म भी महसूस नहीं करते? आज जब नवाज शरीफ इस्लामाबाद पर एक खसूसी त्यारे में अपने लफाफा बरादरी के साथ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा, तो पाकिस्तान की आला अदलिया ने नवाज शरीफ को गॉर्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जी हाँ, किसी ज़माने में ये काम पाक फौज करती थी, मगर चूंकि वो एक रियासती मुजरम है और उसके बाद कोई ओहदा भी नहीं है, तो इस बार गॉर्ड ऑफ ऑनर पेश करने का एजाज़ पाकिस्तान की आला अदलिया ने लिया। वो थम इम्प्रेशंस, वो बायोमेट्रिक्स जिसके लिए इमरान खान को व्हील चेयर पर लाने पर जोर दिया जाता था, जिस पर कहा जाता था कि इमरान खान को स्ट्रेचर पर डालकर लाओ, वो बायोमेट्रिक्स आज चलकर रजिस्ट्रार साहब और कमिश्नर इस्लामाबाद अपनी गोद में, अपने हाथों में उस बायोमेट्रिक सिस्टम को लेकर एयरपोर्ट पहुंच गए, ताकि एक मुजरम को जरा भी तकलीफ ना पहुंचे, ताकि मुजरम के आराम में, उसकी आसाइश में कोई खलल ना पड़ जाए, ताकि मुजरम ने सजा, सुप्रीम कोर्ट से एक सजा याफ्ता मुजरम ने जो सियासी सरगर्मियां करनी हैं और जो उसने अपने तकरीर के नुकात को रट्टा लगाना है, उसमें कोई रुकावट ना पड़ जाए। शर्म आती है ऐसी अदलिया पर, शर्म आती है ऐसी नैब पर। बेहतर होता कि अगर चेयरमैन नैब और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोनों भी एयरपोर्ट पर पहुंच जाते, टांगें जोड़कर, बाजू दाएं बाएं मिलाकर, वो बड़े जोरदार तरीके से ठक 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 सलूट मारते नवाज शरीफ को और बताते कि जनाब हम हाजिर खिदमत हैं, आपकी खिदमत के लिए हमारी खिदमत हाजिर हैं, कोई हुक्म दें, कोई कसर रह गई है तो हम वो भी पूरी कर देते हैं। क्या मुहज़्ज़ब दुनिया की तारीख में कोई ऐसी मिसाल मिलती है?
कि जहां एक सजा याफ्ता मुजरम को जो 4 साल रियासत को और अदलिया को धोखा देकर मुल्क से फरार रहा हो और फिर वहां बैठकर अदलिया और रियासत को और फौज को गालियां देता रहा हो, उसके साथ ये रवैया। और जिन लोगों ने अपने इस मुल्क की खिदमत की है, जिसने इस मुल्क के लिए 3 हॉस्पिटल्स, 3 यूनिवर्सिटियां बनाई, जिस शख्स इस मुल्क के लिए वर्ल्ड कप जीता, जो कि एक लिविंग लेजेंड है, उसको आप जलील करते हैं और बगैर किसी जुर्म की सजा के जेलों में काटते हैं। और भाई फिर तुमसे अवाम नफरत ना करे तो और क्या करें, अवाम तुम पर थूके ना तो और क्या करें। अवाम हर गाली के साथ तुम्हारा नाम लेते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती। अफसोस का मकाम है। बात सिर्फ अदलिया के गॉड ऑफ ऑनर तक नहीं रही। जब यही नवाज शरीफ आज शाम शाही किला लाहौर में अपने हेलीकॉप्टर से निकलते हैं तो सीसीपी और लाहौर और पंजाब रेंजर्स के कुछ एहलकार भी उनको सलूट करते हुए दिखाई देते। और यार लानत हो तुम लोगों पे। मैं तो पहले ही कहता हूं कि ये पंजाब की पुलिस और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी आले शरीफ के पालतू कुत्तों से ज्यादा कुछ नहीं है। इन्हें अगर कोई गैरतमंद इंसान या आकर एहसास दिलाए कि तुम इंसान हो, तुम लोग सीएसएस करके या मुकाबले के इम्तिहान दे के या मेरिट पर सिलेक्ट होकर आए हो, तो कोई अपनी ओहदे की इज्जत और तकरीम का ही पास रखो, बस जो हलफ तुमने उठाया है उसकी इज्जत कर लो। नहीं, ये कहते हैं कि शरीफों हमारी गर्दनें हाजिर हैं, लाओ और पटे हमारी गर्दनों में डालो ताकि हम तुम्हारे पीछे पीछे टाऊ टाऊ और चाऊ चाऊ करते फिरते रहें, बस हम तुम हड्डी डालते रहो और हमें लफाफे देते रहो। उस सीसीपीओ को शर्म आनी चाहिए, उसको बेगैरत इंसान को शर्म आनी चाहिए कि तेरे बीवी बच्चे नहीं है, तेरा कोई खानदान नहीं है कि तू सुप्रीम कोर्ट से एक सजा याफ्ता मुजरम को सल्यूट कर रहा है। इस पर मुझे वही बेशर्म पुलिस ऑफिसर खातून भी याद आती है इस्लामाबाद पुलिस की, जिसने अदालत में एक पेशी के दौरान मरियम नवाज को सल्यूट किया। ये वो जहनी गुलाम जो इस कौम पर एक लानत की तरह मुसल्लत है। ये वो हमारी कोताहियों का तावान है जो हम एज अ कौम अदा करते हैं। पता नहीं वो कौन सी माएँ थी जिन्होंने इन औलादों को जना और फिर कैसी घटिया तरबियत करके इनको माशरे में छोड़ दिया और आज इन्होंने माशरे को एक हैवानों के रहने की जगह बना दी है। इंसान तो ये माशरा छोड़कर भागते चले जा रहे हैं। शेख रशीद साहब ने 40 रोज़ा चिल्ले का हवाला दिया कि जी बहुत अच्छा गुजरा। पिछले दिनों एक मेरे भी जानने वाले मुझे मिले जिनको 26 दिन के लिए यूं ही उठाकर ले जाया गया था। जब उन्हें वापस छोड़ने के लिए आए तो उनसे यही पूछा गया था कि आप घर वालों को जाकर क्या बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरी तो ज़हनी हालत ही ऐसी नहीं है कि मैं कुछ बता सकूं, तो आप चूंकि अक्ले कुल हैं, सब कुछ आप ही जानते हैं, तो मुझे गाइड कर दें। तो उन्हें भी यही मशवरा दिया गया था कि आप घर वालों को जाकर दुनिया को बताइएगा कि मैं ज़हनी दबाव का शिकार था, बस मैं तबलीगी जमात के साथ निकल गया। कितना अफसोस का मकाम है कि आज दीन को भी हमने तमस्खर बनाने के लिए और झूठ बयान करने का जरिया बना लिया है। बहरहाल शेख साहब को शाबाश, शेख साहब को सलाम कि उन्होंने ना सिर्फ अपनी लाज रख ली बल्कि इमरान खान के साथ वफादारी का भी हक अदा कर दिया। बाकी अभी तक तो जलसागाह में लोग पहुंच नहीं सके। सरकारी मुलाजमीन को सादा कपड़ों में पुलिस वालों को लाकर जलसागाह को भरने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए मियाँ साहब 2 घंटे ताखीर से लाहौर पहुंचे हैं कि शायद रात का अंधेरा हो जाए, शायद बिरयानी की प्लेटें और शायद जन्नत के टिकट लोगों को जलसागाह तक ले आए। मगर लग रहा है कि जलसागाह में बहुत से लोग आ तो जाएंगे लेकिन लाहौरिये नहीं आएंगे। ये वो लोग होंगे जिन्हें भर भर कर सरकारी मुलाजमीन को या पैसे देकर या लालच देकर लाया जाएगा। लेकिन ये तो तयशुदा बात है कि पाकिस्तानियों ने और लाहौरियों ने आले शरीफ को मुस्तरद कर दिया है और उनको ये बता दिया है कि अब आप हमारे दिलों से उस जंग की तरह उतर चुके हैं जिसको लोहे से रगड़ रगड़ कर उतारा जाता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया, वस्सलाम।